डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की कैप्सूल कोर्स पार्ट 49 यानी 49वां वीडियो। आप लोग को इससे पहले 48 वीडियो बनाए हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिस पर क्लिक करके आप लोग सभी वीडियो बारी बारी से देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छा मदद मिलेगा एग्जाम में। 80% से ऊपर रिजल्ट लाना है तो आप लोग को देखना ही पड़ेगा कैसे भी करके। ठीक, चलिए, ये वीडियो आप लोग को है, आप लोग को क्लास 10वीं के विज्ञान यानी साइंस, आप लोग को भौतिकी यानी फिजिक्स पाठ 2। हालांकि इससे पहले आप लोग को पाठ 1 लेकर आए थे वीडियो, वो वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि उसमें अगर आप लोग भारतीय भवन पढ़ते होंगे तो प्रकाश के परिवर्तन और प्रकाश का प्रवर्तन 2 पाठ करके दिया है। हालांकि एक ही पाठ में हम दोनों बता दिए हैं। ऐसे आप लोग भारतीय भवन से मानिएगा तो ये समझ लीजिए तीसरा वीडियो है, लेकिन हालांकि आप लोग को ये समझिए पाठ 2 का है, जो आप लोग का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा यहाँ पे संसार। तो चलिए, आप लोग को यहाँ पे आप लोग को जो भी मोस्ट VVI प्रश्न एग्जाम में आता है, एग्जाम में आप लोग को इस पार्ट से 6 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये 6 क्वेश्चन आप लोग को फर्स्ट सिटिंग में 6 क्वेश्चन, सेकंड सिटिंग मिलाकर 12 क्वेश्चन इस साल आने वाला है, और 12 क्वेश्चन इसी वीडियो से आएगा और कहीं नहीं से नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए सभी के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। चलिए, यहाँ पे आप लोग को पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग को, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं या बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मानव नेत्र मतलब मानव का जो आँख है, वहाँ मतलब आँख है, तो आँख ये दृष्टि मतलब कहाँ पे आप लोग को प्रतिबिंब बनाता है। तो ये प्रतिबिंब बनता है आप लोग को रेटिना या दृष्टि पटल पे, यानी ऑप्शन आप लोग जगह डी। तो पहला का आप लोग को डी हो गया। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, दूसरा देखिए, तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, या यूं कहिए कि तारा क्यों टिमटिमाता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन यानी अपवर्तन के सिद्धांत पे, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए। तो दूसरा का आप लोग को ए हो गया। चलिए, तीसरा देखिए, कह रहा है आप लोग को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने का कौन से दृष्टि दोष होता है। देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो अधिक कहीं दिखाई देगा, अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होगा तो कम के दिखाई देगा। तो नेत्र के देखिए फोकस दूरी क्या है आप लोग को, मतलब नेत्र होता है ना, मानव नेत्र कहिए, और उसका लेंस के जो फोकस दूरी है अधिक हो गया तो अधिक दूर के दिखाई देगा। तो अधिक दूर के दिखाई देता है कब, जब उसको दूर दृष्टि होता है। तो दूर मतलब देखिए, किसी को भी दूर दृष्टि दोष हुआ है तो दूर को वस्तु दिखाई देगा, निकट को नहीं दिखाई देगा। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट को दिखाई देगा, दूर को नहीं दिखाई देगा। मतलब जो दृष्टि होता है वही दिखाई देता है। ठीक, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर दृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई देगा। तो यहाँ पे फोकस दूरी दूर हो गया, मतलब दूर की वस्तु दिखाई देगा स्पष्ट रूप से। तो यहाँ दूर दृष्टि दोष यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी। तो आप लोग का तीसरा का हो जाएगा आप लोग को बी। चलिए, चौथा देखिए, कह रहा है आप लोग को, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, मानव नेत्र या नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है। तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चौथा का आप लोग को सी हो गया। ये प्रश्न देखिए एग्जाम में के लिए बहुत ही मोस्ट VVI है। चलिए, यहाँ पे 5 नंबर देखिए, कह रहा है आप लोग को, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। देखिए, मान लीजिए कोई निकट की वस्तु नहीं देख रहा है, तो निकट का नहीं देख रहा है मतलब दूर का देख रहा है, और दूर का देख रहा है तो दूर दृष्टि दोष हुआ है, इसलिए आप लोग को इसके आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए। तो 5वां का आप लोग को ए हो गया। चलिए, 6 नंबर देखिए, कह रहा है आप लोग को, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वे वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है। देखिए, जब सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारिएगा तो 7 गो रंग में टूटेगा। 7 गो रंग में याद रखने के लिए बैजानीह पिनाला। बैजानीह पिनाला का मतलब होता है इस तरह से आप लोग को ध्यान दीजिए, बैजानीह पिनाला। अब ध्यान दीजिए आप लोग को, बैजानीह पिनाला का मतलब होता है बैले बैगनी, जाले जामुनी, नी से नीला, हा से हारा, और आप लोग को बैजानीह पिनाला है ना, पी से पीला और ना से नारंगी, और लाल मतलब ला से लाल। इस तरह से आप लोग को, तो यहाँ पे आप लोग को सबसे देखिए आप लोग को विचलित कम होता है इधर वाला जो है, मतलब सबसे कम होता है। तो लाल जो है आप लोग को, लाल ये बहुत कम विचलित होता है। ठीक, तो विचलित कह रहा है आप लोग क्वेश्चन, तो सबसे अधिक इधर वाला होता है। बैगनी कौन होता है, बैगनी, तो जो कि इसका आंसर हो जाएगा। अगर तरंगधैर्घ्य की बात किया जाएगा तो तरंगधैर्घ्य इधर अधिक होता है। तो लाल का तरंगधैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और ये मतलब बैगनी क्या तरंगधैर्घ्य सबसे कम होता है। विचलन में बैगनी का ही अधिक विचलन होगा, और लाल का विचलन कम होगा। विचलन में तो छितराना, तो बैगनी बहुत जल्दी छितरा जाएगा, बहुत दूर तक दिखाई नहीं देगा, लाल बहुत दूर तक दिखाई देगा। तो बैगनी हो जाएगा इसका आंसर। इसका ही आप लोग को विचलन सबसे अधिक, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी। 6वां का आप लोग को सी हो गया। चलिए, 7 नंबर देखिए, कह रहा है आप लोग को, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। आँख के गुण को क्या कहते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आप लोग
एक उंगली पे तिकिए, एक उंगली पे, और आप लोग को सामने पड़ी दीवार पे तिकिए। तो आप लोग देखिए, एक बार दीवार पे जब फोकस ले जाएंगे तो दीवार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, उंगली जो है धुंधला दिखाई देगा। एक बार उंगली पे फोकस ले जाएंगे तो उंगली अच्छा से दिखाई देगा और दीवार धुंधला दिखाई देगा। इसी तरह कैमरा में भी होता है ब्लर, और मतलब मान लीजिए फोटो खींचते हैं तो इस तरह से होता है आप लोग को। तो उसी तरह से ये क्या कौन सा मतलब क्षमता कहलाता है, तो ये समंजन क्षमता कहलाता है। समंजन क्षमता, इसलिए आप लोग को इसके आंसर आप लोग को हो जाएगा 7वां का बी। हालांकि दूर को वस्तु भी देख सकते हैं और पास की वस्तु भी देख सकते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए 8 नंबर देखिए, कह रहा है आप लोग को, ज़्यादा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति उपचार के किस प्रकार के लेंस, जैसे मान लीजिए आप लोग को किसी व्यक्ति को आप लोग देखे होंगे निकट दृष्टि दोष होता है, किसी को दूर दृष्टि दोष होता है, किसी को ज़्यादा दूरदर्शिता, मतलब दोनों हो गया। दोनों हो गया तो इस प्रकार के जो मतलब व्यक्ति हैं, मतलब ज़्यादा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति हैं, तो उनको कौन सा लेंस का उपयोग करके आप लोग को ये ज़्यादा दूरदर्शिता ठीक कर सकते हैं, या मतलब थोड़ा सा इलाज कर सकते हैं। तो ये आप लोग को है बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी। तो 8 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 9 नंबर देखिए, कह रहा है 9 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, एक स्वच्छ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो देखिए, स्वच्छ मानव नेत्र है मतलब आँख में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु, तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, और आप लोग को मतलब दूर बिंदु होता है अनंत, मतलब 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देखते हैं, इसलिए इसका आंसर आप लोग हो जाएगा डी। तो 9वां का आप लोग को डी हो गया। चलिए यहाँ पे 10 नंबर देखिए, 10 नंबर यहाँ पे दिया गया है। 10 नंबर कह रहे हैं आप लोग को, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करता है। देखिए आप लोग मान लीजिए विभिन्न दूरी पे एक बताए ना उंगली वाला बात, तो उंगली को देखिए और दीवार को देखिए, तो दोनों को बारी बारी से देख लेते हैं। तो जो मतलब ये आँख के लेंस की फोकस दूरी क्या कर रहा है, घटा बढ़ा रहा है। मतलब घटाएंगे तो मतलब उंगली दिख जाएगा, दूर करेंगे तो दीवार दिख जाएगा। तो उंगली मतलब देखने के लिए, तो आँख के लेंस की फोकस दूरी क्या कर रहे हैं, घटा पर बढ़ा रहे हैं, मतलब परिवर्तित कर रहे हैं। आप परिवर्तित कर रहे हैं तो परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सिलियरी पेशिया के तनाव घटा बढ़ा के, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए। तो सिलियरी पेशिया ये परिवर्तन कराता है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी। 10वां का आप लोग को सी हो गया। चलिए देखिए, अब 11 नंबर प्रश्न दिए गए आप लोग को, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे उस नेत्र में होता है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी आँख है या नेत्र है, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा तो उसको निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो जब निकट की वस्तु दिखेगा तो निकट दृष्टि दोष हुआ है, इसलिए इसका आंसर आप लोग हो जाएगा बी। तो 11 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर यहाँ पे कह रहा है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। देखिए आप लोग को कौन मतलब दृष्टि दोष होता है, मतलब कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है रेटिना के आगे बनने लगेगा, मतलब रेटिना के आगे बनने लगेगा, तो ये आप लोग को होता है निकट दृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष में आप लोग को निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर के दिखाई नहीं देगा, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा 12 का आप लोग को ए। चलिए 13 नंबर देखिए, 13 नंबर प्रश्न दिए गए आप लोग को, नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने का उत्पन्न होता है। देखिए नेत्र के संवेदन क्षमता मान लीजिए कम हो जाएगा तो ये कौन सा दोष हो जाता है, तो संवेदन क्षमता जब कम हो जाएगा आप लोग को, तो ये आप लोग को ज़्यादा दूरदर्शिता, यानी ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे सी। क्योंकि जो जब संवेदन क्षमता के अनुसार ही आप लोग दूर और भीरी के देखते हैं, भीरी मतलब नज़दीक निकट के देखते हैं। मान लीजिए निकट देखना है, नज़दीक में देखना है, तो आप लोग संवेदन क्षमता क्या करेंगे, सिलियरी पेशिया घटाएंगे, तनाव बढ़ाएंगे घटाएंगे, ठीक ना, यानी संवेदन क्षमता के कारण ही आप दूर देखेंगे या निकट देखेंगे, और संवेदन क्षमता ही कम हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा तो आप लोग को दोनों अच्छा से नहीं दिखाई देगा, दोनों नहीं दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, तो ज़्यादा दूरदृष्टि दोष, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 13 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 14 नंबर देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। देखिए आकाश का रंग वास्तविक में है क्या, तो आकाश का रंग काला है। आकाश का रंग कैसा है, काला है। अब देखिए तो आप लोग कहेंगे कि सर दिन में नीला क्यों दिखाई देता है आकाश, तो देखिए समझाते हैं आप लोग को अच्छा से। जैसे मान लीजिए सूर्य का किरण जब आता है पृथ्वी पे, तो सूर्य का किरण जब पृथ्वी पे आता है आप लोग को, तो सूर्य के पृथ्वी पर ज़्यादातर क्या है, तो पृथ्वी पर ज़्यादातर जल है, और ज़्यादा जल होने के कारण जब यहाँ पे आप लोग को प्रकाश आता है, टकरा कर जब आसमान में जाता है ये प्रकाश, तो टकरा के जब आसमान में जाता है ये नीला प्रतीत हो जाता है, मतलब नीला का प्रकिरण ज़्यादा नीला छितरा जाता है, नीला छितरा जाता है तो पूरा आकाश में मतलब जो प्रकाश फैलेगा वो नीला कलर के फैलेगा। आज ये ही इसको सूर्य को गायब कर दीजिए, यानी रात कर दीजिए, रात करेंगे तो फिर से आसमान कैसा हो जाएगा, मतलब काला हो जाएगा, क्योंकि आसमान या आकाश का रंग ही वास्तविक में काला है। बस सूर्य के मतलब प्रकाश से क्या कर रहा है, धरती पर आ रहा है, वह प्रकाश टकरा के जा रहा है अंतरिक्ष में, तो धरती से नीला ज़्यादा है, मतलब जल ज़्यादा है तो नीला जाएगा, तो इसी तरह से नीला दिखाई देता है। और जब सूर्य गायब हो जाएगा रात को तो वो फिर से अपना काला रूप धर लेता है। लेकिन आप लोग
याद रखिएगा वास्तविक रंग आकाश के क्या है, काला ही है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा डी। 14 का आप लोग को डी हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न दे रहा है आप लोगों को। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बने होते हैं? श्वेत मतलब सफ़ेद रंग, और सफ़ेद रंग ये 7 रंग से बना होता है। तो श्वेत रंग कहाँ मिलता है? श्वेत रंग देखिए सूर्य से जो प्रकाश मिलता है वे श्वेत रंग ही होता है। उसमें 7 रंग का समूह होता है। उसको तोड़िएगा आप लोग मतलब प्रिज्म के अनुसार तो 7 रंग तोड़ सकते हैं। तो श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 15 का आप लोग को डी हो गया। चलिए ये प्रश्न एग्जाम में याद रखिएगा, मतलब बहुत ही मतलब वीआईपी प्रश्न है आप लोग को। चलिए 16 नंबर देखिए कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? दृश्य मतलब देखने वाला प्रकाश जो है आप लोग को, उसका तरंगदैर्घ्य अधिक, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है लाल का, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगर विचलन की बात करेगा तो बैगनी का विचलन अधिक होता है, लाल का विचलन कम होता है। तो इसीलिए दूर तक लाल दिखाई देता है, लाल का विचलन कम होगा, छितराएगा नहीं, मतलब बहुत दूर तक दिखाई देगा। बैगनी के जो विचलन होता है बहुत अधिक होता है, छितरा जाएगा इधर ही, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। तो यानी आप लोग को देखिए ये तरंगदैर्घ्य की बात किया गया था, तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया 16 का बी। 17 नंबर देखिए क्या हो रहा है आप लोग को इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पे आधारित है? तो इंद्रधनुष बनता है तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण है, मतलब रंग टूटता है ना। मतलब इंद्रधनुष में क्या रेनबो होता है जब आप लोग को, तो प्रकाश ये मतलब श्वेत प्रकाश जो है सूर्य का ये 7 रंग में बदल जाता है। तो 7 रंग में क्या हुआ, टूटा ना जी। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब वर्ण माने रंग, विक्षेपण माने टूटना। तो आप लोग को प्रकाश टूट गया है 7 रंगों में, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। तो प्रकाश को वर्ण विक्षेपण यानी 17 का आप लोग को सी हो गया। चलिए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे नेत्र में होता है। तो सबसे पहले देखिए निकट की वस्तु नहीं देख पा रहा है, मतलब दूर के देख रहा है, और जब दूर के देख रहा है तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 18 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 19 नंबर देखिए कह रहा है आप लोग को किसी कोलाइडी बिलियन निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। देखिए आप लोग को देखिए और कोलाइडी बिलियन है उसमें निलंबित कण है, मतलब थोड़ा बहुत कण उसमें घुला मिला है, तो उसमें जो प्रकीर्णन होगा मतलब प्रकाशित रहेगा तो वो टिंडल प्रभाव क्या कहलाता है? कौन सा प्रभाव? टिंडल। याद रखिएगा टिंडल प्रभाव, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी। तो 19 का आप लोग को सी। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार दे चुका है तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए 20 नंबर देखिए सामान्य नेत्र में देखिए यहाँ पे क्या रहा है सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु। तो देखिए जैसे मान लीजिए मानव के आंख में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब यहाँ दूर बिंदु कौन सा होगा? तो दूर बिंदु अनंत। अनंत कैसे होगा? तो देखिए कम से कम 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से एकदम आंख में सटा दीजिएगा तो दिखाई नहीं देगा स्पष्ट रूप से, लेकिन आप लोग को दूर बिंदु जब देखना है तो दूर अनंत। जैसे चंद्रमा दिखता है ना, चंद्रमा 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नहीं, बहुत दूर है। अब बहुत दूर है तो मतलब दूर बिंदु अनंत होता है। तो 20 का आप लोग को डी हो गया। 21 नंबर देखिए कर रहा है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष तो निक औ, देखिए एक ट्रिक हम आप लोग को बताते हैं, नहीं याद होता है तो आप लोग याद रखिए। निक औ कहने का मतलब हो गया आप लोग को निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष हुआ था अवतल लेंस लगाइए, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी। तो 21 का आप लोग को बी हो गया। अगर दीर्घ दृष्टि दोष हुआ था उत्तल। तो निकट में जब अवतल तो दूर में आप लोग को उत्तल, इस प्रकार से याद रख लेंगे। एक याद हो गया तो दूसरा भी याद हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिए कर आप लोगों को मानव नेत्र में उपस्थित लेंस। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। देखिए मानव नेत्र में, सूक्ष्मदर्शी में और कैमरा में, तीनों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए। तो 22 का आप लोग को ए हो गया। तीनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आप लोग को पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, ये फिक्स है, 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। चलिए 23 नंबर देखिए कर रहा है निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अप्रदर्शित हो जाता है? देखिए आप लोग कौन सा मतलब ये दोष होता है आप लोग को? तो नेत्र जो मतलब मानव का जो नेत्र होता है क्रिस्टलीय वो धुंधला हो जाता है, मतलब अच्छा से दिखाई नहीं देगा साफ साफ। तो मतलब ये कौन सा दोष कहलाता है? तो ये दोष कहलाता है आप लोग को मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में धुंधला हो जाता है आप लोग को क्रिस्टलीय लेंस, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी। तो 23 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 24 नंबर देखिए स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? 7 गो रंग में तोड़ देंगे, जो पट्टी प्राप्त होगा 7 रंग के ऐसे ऐसे, तो वो स्पेक्ट्रम कहलाएगा। देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये प्रिज्म का। प्रिज्म करेंगे तभी 7 रंग में टूटेगा। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है पट्टी, तो प्रिज्म का उपयोग कीजिए, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा डी। तो 24 का आप लोग को डी हो गया। 25 नंबर देखिए कह रहा है आप लोग को स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? देखिए विचलन कम होता है, तो विचलन कम होता है लाल का, विचलन अधिक होता है बैगनी का, तो कम होता है लाल, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए। 25 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 26 नंबर यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए। तो देखिए एक तरह के एक ये ऐसे याद रखिए दीर्घ उ, तो
तो दीर्घ में देखिए दीर्घ ऊ है ना, तो दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, ऊ है तो उत्तल लेंस। और निकव जैसे बताए हैं तो निकट में अवतल लेंस मतलब निक औ, तो एक निकट दृष्टि दोष में अवतल, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल, यानी दूर दृष्टि दोष के ठीक करना है, निवारण करना है तो उत्तल लेंस लगाइए, उत्तल लेंस के चश्मा बनवाइए, पहन लीजिए। आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो 26 का बी हो गया। 27 नंबर देखिए, प्रिज्म से यहाँ आकाश नहीं है, प्रकाश है, सॉरी, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटित होती है? प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, 7 रंग में तोड़ते हैं, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी। 27 का आप लोग को सी हो गया, वर्ण विक्षेपण। ठीक, 28 नंबर देखिए कर रहा है, 28 नंबर यहाँ पे दिया गया है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तरंगदैर्घ्य कम होता है सबसे बैगनी का, और तरंगदैर्घ्य लाल का सबसे अधिक होता है। लाल का अधिक होता है, कम कह रहा है तो कम होता है बैगनी का, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब विचलन का बात कहेगा तो बैगनी का विचलन अधिक होता है और लाल का कम होता है, और तरंगदैर्घ्य के कम कह रहा है तो बैगनी कम हो जाएगा, लाल का अधिक होता है। ठीक, चलिए 29 नंबर देखिए कह रहा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अब देखिए यही तो प्रश्न आप लोग को समझा रहे थे उस समय, तो आकाश का रंग जो होता है नीला प्रतीत होता है, तो ये क्यों होता है? तो ये होता है आप लोग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन मतलब छितराना, प्रकीर्णन मतलब छितराना। सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे जल जाता है तो जल से छितरा जाता है आप लोग को नीला कलर दिखाई देने लगता है आप लोग को आकाश का रंग। ठीक ना, चलिए 30 नंबर देखिए कह रहा है, आँख का व्यवहार होता है, तो आँख के व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, यानी कैमरा का भी व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। आँख में कौन सा लेंस भी है? तो उत्तल लेंस ही है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी। 30 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, 31 नंबर दिया गया है आप लोग को, एक साधारण प्रिज्म में कितने 180 डिग्री रहता है? 5। प्रिज्म आप लोग देखेंगे होंगे ना कांच का, तो वो प्रिज्म नहीं देखें तो देख लीजिए, आप लोग इंटरनेट पे सर्च कीजिए, या आप लोग को गांव में स्कूल में कोचिंग में होगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 को प्रिज्म के सतह होता है, यानी अब आप लोग हो जाएगा बी, तो सॉरी बी नहीं सी हो जाएगा, तो आप लोग 31 का आप लोग को सी हो गया 5। चलिए 32 नंबर देखिए कह रहा है, यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति में दृष्टि दोष से पीड़ित है। मान लीजिए अगर रेटिना के पीछे, ऐसे तो रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है, और रेटिना के आगे बन गया तो निकट दृष्टि दोष, रेटिना के पीछे बन जाएगा तो रेटिना के पीछे बनने के कारण हो जाता है आप लोग को दूर दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए, आप लोग को 32 का ए। हालांकि ये बात आप लोग को बताए हैं, रेटिना के आगे बनेगा या निकट दृष्टि दोष, और रेटिना के पीछे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष। यहाँ पे पीछे बन रहा है और पीछे बन रहा है तो दूर दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए, तो 32 का आप लोग को ए हो गया। 33 नंबर देखिए कह रहा है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है। देखिए आप लोग किसी माध्यम है, छोटे छोटे जो कण हैं वो निलंबन क्या कहता है? तो निलंबन को कहता है आप लोग कोलाइड, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए, आप लोग 33 का ये हो गया, कोलाइड कहता है, इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कोलाइड जो है टिंडल प्रभावी प्रदर्शित करता है। 34 नंबर देखिए कह रहा है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। देखिए ये सुपर डुपर क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, नेत्र गोलक और मानव नेत्र कहना चाहिए था, हालांकि मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो व्यास होता है आप लोग को 2.3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे ए। 34 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 35 नंबर देखिए कर रहा है, 35 नंबर कर रहा है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो देखिए विद्युत सिग्नल जो है उत्पन्न करता है आप लोग को, सिग्नल मतलब जाने आने वाला देना चाहिए, तो कौन सा उत्पन्न करता है? तो ये प्रकाश सुग्राही, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, तो आप लोग को 35 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 36 नंबर, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? अब देखिए सुपर डुपर क्वेश्चन है ये, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा, कन्फर्म है एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, ठीक, लेकिन सुपर डुपर क्वेश्चन है। चलिए सिग्नल, मान लीजिए कहीं पर आप लोग को देखना है, कोई भी वस्तु निकट है या दूर है, या मतलब मान लीजिए कोई कितना दूर है, मान लीजिए अंदाज से बता सकते हैं तो वो 2 मीटर दूर है, वो 5 किलोमीटर दूर है, वो मान लीजिए कहेंगे 10 फीट दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, अंदाज से बताते हैं, नाप लेते हैं। या मान लीजिए कोई भी वस्तु मतलब या लाठी रखा गया है, या मान लीजिए कोई घर है या रूम है, दीवार है, कितना दूर है अंदाज से लगा देंगे तो आप लोग को बता देंगे 10 फीट है, 20 फीट है। तो अंदाज कौन लगाता है? तो मस्तिष्क लगाता है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए। 36 का आप लोग को ये हो गया। चलिए 37 नंबर देखिए, 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए, तो 37 का आप लोग को ये हो गया। 38 नंबर देखिए कर रहे हैं, पुतली के साइज के नियंत्रण करने का गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? देखिए ये भी सुपर डुपर क्वेश्चन है, जो ये पुतली को जो लेंस होता है, मतलब साइज जो पुतली होता है तो साइज बड़ा छोटा नहीं होने देता है, तो ये गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, वो क्या कहलाता है? तो डायफ्राम को कहा जाता है आप लोग को परितारिका, यानी ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा ए, आप लोग को 38 का ए हो गया। 39 नंबर देखिए कर रहे हैं, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली जो होती है आप लोग किस प्रकार कार्य करती है? तो ये परिवर्ती द्वारक के भांति, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा डी, आप लोग 39 का डी हो गया। चलिए 40 नंबर, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग शेयर भी कर दीजिए, स्टेटस भी लगा दीजिए, और आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाइए। एग्जाम में आप लोग को बहुत सारा फायदा मिल जाएगा, आप लोग को तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए देखिए 40 नंबर प्रश्न दिया गया आप लोग को, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है,
उसे कहते हैं। तो देखिए कॉर्निया के पीछे जो संरचना होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है परितारिका, या आप लोग को मतलब कॉर्निया के पीछे वाला संरचना को परितारिका कहते हैं या परितारिका कहलाता है। यानी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे डी 40 का आप लोग को डी हो गया। तो ठीक है, आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।